एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है, जो सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह है अंतर तथा गुणा का पर आधारित प्रश्नों का भाग 2 चल रहा है। ठीक है, ये यूपी टेट 2013 में क्वेश्चन पूछ रखा है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। ठीक है, तो हमने एक तरीका आपको बताया था। योगफल कितना है हमारा 12 और गुणनफल है हमारा 35। तो पूछ रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है, तो इसका डायरेक्ट हमने एक तरीका बताया था। योग ऊपर आ जाता है और गुणनफल नीचे आ जाता है। ठीक है, तो योग ऊपर आ जाएगा, गुणनफल नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर बन जाएगा 12/35, ये डायरेक्ट बन जाएगा। अगर इसको हम लॉन्ग वे में करेंगे तो एक संख्या हमको x मानना पड़ेगा, दो संख्याएं हैं, और एक को हमको y मानना पड़ेगा, और उनका योग, दोनों का जोड़ 12 है, और उनका गुणनफल, ठीक है, उनका गुणनफल कितना है 35 है। तो ये हो गया। आप जो मेथड आपको सही लगे, ये दे रखा है 35 है। ठीक है, तो इनके व्युत्क्रम क्या होते हैं 1/x और 1/y। तो इसका दोनों का लासा जो होगा x इंटू वाई हो जाएगा, और यहां पे एक आ जाएगा x धन y आ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा y आ जाएगा, यहां पे x आ जाएगा। क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो एक्स वाई को अगर हम भाग देंगे तो क्या बचेगा y, वही ऊपर लिखते हैं इस तरीके से। अब x धन y की वैल्यू कितनी है, योग है ना 12 है, और इसका गुणनफल कितना है 35 है। तो आप देखें वही सेम आंसर आ रहा है, डायरेक्ट मैंने कर दिया ट्रिक से भी। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का क्या निकालना है, हमको अंतर निकालना है। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब जैसे अगर ये मान लिया तो इनके उल्टे का अंतर निकालना है। तो इसका जो ट्रिक है, जैसे मैंने एडिशन का बताया था कि दोनों का अंतर ऊपर आ जाएगा और गुणनफल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना है 5 है, और वो क्या होता है गुणनफल 36 है। तो 5/36 इसका जो राइट आंसर होगा 5/36। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो हमारे पास 2, 0, 4 कुछ भी नहीं। तो इसमें हम देखते हैं, मान लिया संख्या x है, तो x को हम जो है किससे 25 से अगर हम भाग दें तो क्या बचता है, नीचे हमारा 7 बचता है। ठीक है, और x को ही हम किससे 5 से अगर भाग दें, ठीक है, तो क्या बचता है, ये हमको बताना है शेषफल क्या बचता है। तो इसका जो तरीका होता है, ट्रिक जो होता है, इसकी जो ट्रिक है वो हम क्या करेंगे, 5 को हम भाग दे देंगे, 5 से हम भाग दे देंगे 7 को। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 5 एकन्ने 5, हमारा 2 आ गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 शेषफल बचेगा। तो ये होता है। तो इसमें क्या है, यदि किसी संख्या को 25 से भाग देते हैं तो 7 बचता है, और उसी संख्या को अगर हम 5 से भाग दें तो क्या बचेगा। तो इसका तरीका क्या होता है कि हम 5 से 7 को भाग दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये निकल जाएगा। अब हम लोग एक, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल जो है 4 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को किससे 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये कैसे निकालेंगे। तो मान लिया संख्या x है, किससे हम भाग देते हैं 35 से, तो शेषफल क्या बचता है 4 बचता है। और उसी संख्या को
उसी संख्या के वर्ग को अगर हम 5 से भाग दें, ठीक है, तो इसका जो ट्रिक होता है, तो हम क्या करते हैं, शेष का जो है वर्ग निकाल लेते हैं। शेष का वर्ग हमारा यानी 4 का वर्ग हो जाएगा, कितना, 4 चौक का 16, ठीक है, ये हो गया। अब 16 को हम क्या करते हैं, 5 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 1 हमारा शेष बच गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, यानी ये आंसर हो जाएगा। तो क्या करना होता है, इसमें 35 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 4 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर उसी संख्या के वर्ग की बात कर रहा है तो 4 का वर्ग कर देंगे हम, 16 आ गया, और उसको हम किससे भाग देंगे, 5 से, जैसे जो हमने पहले किया था। बस इसमें क्या करना है, वर्ग करके भाग देना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि कोई संख्या जो है वो 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी 71 से छोटी है, तो वह संख्या बताओ। तो एक लॉन्ग ट्रिक भी बताऊंगा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो मान लिया संख्या x है, तो कोई x जो है 35 से उतनी बड़ी है, ठीक है, तो x माइनस 35, x जो है बड़ा है 35 से और 71 से उतनी ही छोटी है, यानी 71 से छोटी जितनी है उतनी क्या है, 35 से बड़ी है, यानी x जो है इसमें 35 से बड़ी है तो x माइनस 35 हो गया, 71 इसमें बड़ा है तो 71 माइनस x हो गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, तो माइनस x को जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, धन x हो जाएगा, और माइनस 35 को इधर ले जाएंगे तो धन 35 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये जोड़ के हो जाएंगे कितने, 2x हो जाएगा बराबर 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 7 3 10 हो जाएगा, 106। तो x निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब हम 2 यहाँ गुणा हो रहा तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, x 2 भाग हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाता है और 2 3 6, कितना आ जा रहा है, 53 आ जा रहा है, ठीक है। अब इसको हम ट्रिक से यूज करके कैसे करेंगे, दोनों का सम निकाल लो, 71 धन 35, सम निकाल के उसका हम क्या कर दें, आधा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 और 7 3 10, 106 बटे 2 कितना आ गया, 53 आ गया। तो इस ट्रिक में क्या करेंगे, जितना बड़ा उतना छोटे में दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो इस तरीके से ये हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कह रहा है यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या दे रखा है, 48 हो, तो उक्त का अनुपात, ठीक है, तो उनका अनुपात नहीं होगा, निकालना है हमको, होगा नहीं होगा। तो दो संख्याओं का योग दे रखा है, ठीक है, योग कितना दे रखा है, 48। तो अनुपात अगर निकाला जाए तो क्या करता है, अनुपात जो होता है उसको क्या करेगा, इस संख्या को विभाजित कर देगा। तो अगर हम देखें इसमें, तो दोनों अगर अनुपात में दिए हैं तो क्या होना चाहिए, दोनों को अगर हम जोड़ें तो 48 से क्या हो, 48 को डिवाइड कर देना चाहिए। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, 8 से 8 6 48 कट जा रहा है। फिर 48 को इनका जोड़ देखें, 7 5 12, 12 चौक 48, फिर 48 को किससे, 6 और 2 8, 8 6 48। अब 48 को जब हम क्या करेंगे, 5 और 2 7 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये पूरा नहीं कटेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये इसका अनुपात नहीं हो सकता 48 का। 48 का अनुपात मतलब क्या, दोनों को जोड़ें अगर अनुपात तो इसको क्या करना चाहिए, विभाजित कर देना चाहिए। तो अगर इसकी ट्रिक हम देखें तो ट्रिक क्या बनेगा, इसका ट्रिक ये बनेगा, किन्हीं दो संख्याओं का योग अगर 48 है तो नहीं क्या करेगा, इसका जो अनुपात का जोड़ जो अगर विभाजित नहीं करेगा तो इसका मतलब ये अनुपात होगा ही नहीं। इसमें हमें यही तो बताना है कि उक्त का अनुपात नहीं होगा। तो ये भी अनुपात हो सकता है, यानी 48 को 2 भाग में इस तरीके से हम बांट सकते हैं, 5 और 3 के अनुपात में भी, 5 और 7 के अनुपात में भी, 2 और 6 के अनुपात में भी, लेकिन 2 और 5 के अनुपात में विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, दोनों का जोड़ जो है 48 को काट देना चाहिए, विभाजित कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, ये टेट 2015 में आया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, उनके वर्गों का योगफल 100 है, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो माना कि जो है एक संख्या हमारा क्या हो गया, x हो गया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी हमारी y हो गई। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू वाई यानी xy दे रखा है 48 है। और दोनों के वर्ग, वर्ग मतलब x का स्क्वायर एक वर्ग हो गया, y का स्क्वायर एक वर्ग हो गया, ये कितना है 100 दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का योग निकालना है, यानी x धन y हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, एक सूत्र होता है x धन y का स्क्वायर बराबर, इस होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2xy, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x धन y का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन 2xy। तो एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर का मान जो है 100 है, यहाँ से इसका मान हम 100 रख दिए, धन 2 गुणे एक्स वाई का मान कितना है 48 है, यहाँ रख दिया हमने, यानी 100 धन और 2 अठे 16 6 2 चौकाट 1 9, कितना हो जाएगा 196 आ गया। तो x धन y कितना आ गया 196 आ गया, x धन y का होल स्क्वायर। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, x धन y निकालेंगे। हमने बताया था ना, जब इधर क्या होता है स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट आता है, जब इधर क्या होता है वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल निकालने का वो आ जाता है। ठीक है, अब 196 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो कितना मिलेगा 14 मिलेगा। ठीक है, 14 आ गया, यानी x धन y का मान कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, ए हमारा 14 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसे कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। कह रहा है दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। तो मान लिया संख्या जो है एक्स वाई है, इकाई का अंक हमारा वाई है, दहाई का अंक एक्स है। ठीक, तो अगर संख्या हम लिखेंगे तो क्या बनेंगे 10x धन वाई बन गया, क्योंकि दहाई पे है तो 10 से गुणा हो गया, ये हो गया। अब जो बोल रहा है इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का दुगना है, इकाई का अंक हमारा क्या है y है, और दहाई का अंक क्या था x था, तो x का क्या है ये y दुगना है, यानी 2x के बराबर है y। तो यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं 10x धन 2x बराबर कितना हो जाएगा 12x, जोड़ के अगर लिखें तो 12x हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये बन गया, क्योंकि हमने क्या किया y की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ये हो गया। अब कह रहा है यदि अंकों को बदल दिया जाए, तो बदल देने के बाद ये क्या बन जाएगा yx बन गया, yx बन गया तो क्या हो जाएगा y तो हमेशा क्या है, y जो हमेशा इसका डबल ही होगा, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा y के जगह पे 2x आ जाएगा, गुणे जैसे यहाँ पे बना था 10 धन यहाँ पे x है, ये बन गया। तो ये कितना बजाएगा 10 दूना 20x और धन x मिलके कितना हो जाएगा 21x। ठीक है, yx हमने लिखा, तो इसको हम y के जगह पे क्या लिख लिया 2x। जब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2x गुणे 10 लिखते हैं ना, इसमें दहाई के पोजीशन पे है तो 10 से गुणा करेंगे ना, और धन x हो गया। जैसे अब अगर हमको लिखना है किसको 58 को लिखना है, तो 5 गुणे हम क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं ना, और धन 8 लिखेंगे। उसी तरह अगर यहाँ y क्या है 2x है, तो y के जगह पे क्या y की वैल्यू कितना डबल है ना, y जो है इसका दुगना है, तो यहाँ पे भी तो y दुगना ही होगा, तो 2x धन 10 लिखेंगे, यहाँ पे y की जगह पे 2x धन 10, ये हो गया। अब ये बोल रहा है नई संख्या, तो नई संख्या ये बन गई, जोड़ने पे पूरा ये आ गया, पुरानी संख्या ये थी जोड़ने पे। तो अब इसको क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस, यानी 21x माइनस 12x। पुरानी संख्या क्या है, नई संख्या जो है पुरानी संख्या से बड़ी है, कितनी 27 बड़ी है, यानी दोनों को घटाने पे 27 मिलेगा ना, अगर ये बड़ा है तो ये हो गया। अब दोनों को हम घटा के लिखेंगे, तो 21 और 8 होता है हमारा कितना, ये 12 और 8 होता है 20, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, यानी 9x बराबर 27 आ गया। तो x निकालेंगे तो क्या होगा
तो 9 इधर जाके क्या हो जाता है, गुणा होता है तो इधर जाके भाग हो जाता है। तो 9 त्रिक 27, 3 आ गया। तो इसका जो हमने लिया था अंक कौन था, एक्स वाई था। तो एक्स की जगह पे 3 आ गया और वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स धन ये हो गया और वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, वाई जो है क्या है, 2 गुना है, यानी 2 गुणे 3, तो 2 तियां 6 हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा, 30 धन 6 बराबर 36 आ गया। ठीक है। अब कह रहा है इसका अंक को अदल बदल दें, तो अब जो इसको बदलेंगे तो 63 मिलेगा, और दोनों का अगर हम क्या करें घटाएं तो हमको क्या मिलना चाहिए, 27। तो यही तो हो गया, तो यानी ये सही मिला हमको। क्या होगा इसका आंसर, 36 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर